आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। मुझे कुएं में धकेल कर बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं आप लोग। जश्न मना रहे हैं मेरी बर्बादी का। ये मेरा और माहीन का कमरा है। शुक्र करो कि उस धोखेबाज और फ्रॉड ने हाल से शादी करने के बजाय इस शरीफ इंसान के पल्लू बांधी गई हो। हम लड़कियां सारी जिंदगी अब्बा के कहने पर गुजार देती हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे ही करती हैं। पहला दिन जॉब का और दिमाग साथ में आसमान। इसके बाद हम ख्वाब देखते रहते हैं कि शौहर के घर जाएंगे तो उस घर पे राज करेंगे। क्यों न माने आप चाहें तो मेरी जिंदगी लेना, मैं उफ तक नहीं करूंगा। अब्बा अम्मी का ना आइडियल कपल था। अच्छा, तुम्हारी पप्पो तो कहती थी कि सिराज ने बड़ा समझौता किया रजिया के साथ। सर ये फाइल्स मुझे आप दिखाने थे। वो तो किसी और को पसंद करते थे। मैं आपकी इमीडिएट बॉस हूँ। पहले मैं आपका काम देखूंगी, उसके बाद तला सर देखेंगे। एक्सक्यूज मी, आपको मैं नजर नहीं आ रही? लेकिन यहाँ तो सब लोग बहुत खुश हैं कि मुझे आप लोगों ने जिंदा गाड़ दिया है ना। आपका फैसला थोड़ा जल्दबाजी का था, लेकिन बहुत अच्छा फैसला था। मैं तो समझ रही थी आप सब लोग मुझे याद कर रहे होंगे। तुम्हें लगता है कि नरवीन के साथ हमने कोई ज्यादती की है? जश्न मना रहे हैं मेरी बर्बादी का, हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। देखिएगा नरमीन एक दिन आपको शुक्रिया कहेगी इसी फैसले के लिए। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो कहती है कि मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे कुएं में धकेल के आप लोग यहाँ पर जो है हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है नरमीन का शौहर, उसका पास खड़ा हुआ शौहर, उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखता है कि उसके बारे में ही इतनी उल्टी सीधी बातें नरमीन बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर नरमीन के बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या मैंने नरमीन के साथ कुछ ज़्यादती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने जो फ़ैसला किया है वो जल्दबाजी में ज़रूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। वो आपने फ़ैसला बहुत ही अच्छा किया है। अभी नरमीन को थोड़ा गुस्सा है और अब देखिएगा कि ये फ़ैसला उसकी खुशनसीबी बन जाएगा और काफ़ी जो है वो खुश रहेगी। वो कुछ अरसे बाद जो है वो यही आपके इसी फ़ैसले पर वो आपकी शुक्रगुज़ार होगी। अब यहाँ पर उसकी बेटी जो है वो नरमीन के बाप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसल्लियाँ दे रही होती है कि आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। दूसरी तरफ जो नरमीन है वो अपने शौहर को जली कटी बातें सुनाने से बाज ही नहीं आ रही होती है और वो कहती है कि हम लड़कियां जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के कहने पर ज़िंदगी गुजार देती हैं, ये सोच कर के अपने घर में जाएंगी तो अपने घर पर राज करेंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो है नरमीन का शौहर आगे से कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर नरमीन एकदम से अपने शौहर की तरफ देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादती की है अपने शौहर के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा बढ़ेगा नरमीन को जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि उसको जो शौहर मिला है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वही उसके लिए बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू, प्रोमो, एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन और साथ साथ में
आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और इसमें हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। सो आप लोगों को हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। सो सपोर्ट अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट, फॉर मोर फन। इफ़ यू लाइक दैन डू कमेंट इन द डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन below. So thanks for watching my reviews. ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे कुएं में धकेल के आप लोग यहाँ पर जो है हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है नरमीन का शौहर, उसका पास खड़ा हुआ शौहर, उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखता है कि उसके बारे में ही इतनी उल्टी सीधी बातें नरमीन बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर नरमीन के बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या मैंने नरमीन के साथ कुछ ज़्यादती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने जो फ़ैसला किया है वो जल्दबाजी में ज़रूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। वो आपने फ़ैसला बहुत ही अच्छा किया है। अभी नरमीन को थोड़ा गुस्सा है और अब देखिएगा कि ये फ़ैसला उसकी खुशनसीबी बन जाएगा और काफ़ी जो है वो खुश रहेगी। वो कुछ अरसे बाद जो है वो यही आपके इसी फ़ैसले पर वो आपकी शुक्रगुज़ार होगी। अब यहाँ पर उसकी बेटी जो है वो नरमीन के बाप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसल्लियाँ दे रही होती है कि आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। दूसरी तरफ जो नरमीन है वो अपने शौहर को जली कटी बातें सुनाने से बाज ही नहीं आ रही होती है और वो कहती है कि हम लड़कियां जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के कहने पर ज़िंदगी गुजार देती हैं, ये सोच कर के अपने घर में जाएंगी तो अपने घर पर राज करेंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो है नरमीन का शौहर आगे से कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर नरमीन एकदम से अपने शौहर की तरफ देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादती की है अपने शौहर के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा बढ़ेगा नरमीन को जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि उसको जो शौहर मिला है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वही उसके लिए बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू, प्रोमो, एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। और साथ साथ में आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और इसमें हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। सो आप लोगों को हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। सो सपोर्ट अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट, फॉर मोर फन। इफ़ यू लाइक दैन डू कमेंट इन द डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन below. So thanks for watching my reviews. ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे कुएं में धकेल के आप लोग यहाँ पर जो है हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है नरमीन का शौहर, उसका पास खड़ा हुआ शौहर, उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखता है कि उसके बारे में ही इतनी उल्टी सीधी बातें नरमीन बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर नरमीन के बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या मैंने नरमीन के साथ कुछ ज़्यादती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने जो फ़ैसला किया है वो जल्दबाजी में ज़रूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। वो आपने फ़ैसला बहुत ही अच्छा किया है। अभी नरमीन को थोड़ा गुस्सा है और अब देखिएगा कि ये फ़ैसला उसकी खुशनसीबी बन जाएगा और काफ़ी जो है वो खुश रहेगी। वो कुछ अरसे बाद जो है वो यही इसी फ़ैसले पर वो आपकी शुक्रगुज़ार होगी। अब यहाँ पर
उसकी बेटी जो है वो नरमीन के बाप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसल्लियाँ दे रही होती है कि आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। दूसरी तरफ जो नरमीन है वो अपने शौहर को जली कटी बातें सुनाने से बाज़ ही नहीं आ रही होती है और वो कहती है कि हम लड़कियां जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के कहने पर ज़िंदगी गुजार देती हैं, ये सोच कर के अपने घर में जाएंगी तो अपने घर पर राज करेंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो है नरमीन का शौहर आगे से कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर नरमीन एकदम से अपने शौहर की तरफ देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती की है अपने शौहर के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा बढ़ेगा नरमीन को जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि उसको जो शौहर मिला है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वही उसके लिए बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। और साथ साथ में आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और इसमें हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। सो आप लोगों को हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। सो सपोर्ट अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट फॉर मोर फन। इफ़ यू लाइक डू कमेंट इन द डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बेलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे कुएं में धकेल के आप लोग यहाँ पर जो है हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है नरमीन का शौहर, उसका पास खड़ा हुआ शौहर, उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखता है कि उसके बारे में ही इतनी उल्टी सीधी बातें नरमीन बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर नरमीन के बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या मैंने नरमीन के साथ कुछ ज़्यादती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने जो फ़ैसला किया है वो जल्दबाजी में ज़रूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, वो आपने फ़ैसला बहुत ही अच्छा किया है। अभी नरमीन को थोड़ा गुस्सा है और अब देखिएगा कि ये फ़ैसला उसकी खुशनसीबी बन जाएगा और काफ़ी जो है वो खुश रहेगी। वो कुछ अरसे बाद जो है वो यही आपके इसी फ़ैसले पर वो आपकी शुक्रगुज़ार होगी। अब यहाँ पर उसकी बेटी जो है वो नरमीन के बाप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसल्लियाँ दे रही होती है कि आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। दूसरी तरफ जो नरमीन है वो अपने शौहर को जली कटी बातें सुनाने से बाज़ ही नहीं आ रही होती है और वो कहती है कि हम लड़कियां जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के कहने पर ज़िंदगी गुजार देती हैं, ये सोच कर के अपने घर में जाएंगी तो अपने घर पर राज करेंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो है नरमीन का शौहर आगे से कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर नरमीन एकदम से अपने शौहर की तरफ देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती की है अपने शौहर के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा बढ़ेगा नरमीन को जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि उसको जो शौहर मिला है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वही उसके लिए बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। और साथ साथ में आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और इसमें हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। सो आप लोगों को हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। सो सपोर्ट अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट फॉर मोर फन। इफ़ यू लाइक डू कमेंट इन द डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बेलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रिव्यूज़।
ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे कुएं में धकेल के आप लोग यहाँ पर जो है हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है नरमीन का शौहर, उसका पास खड़ा हुआ शौहर, उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखता है कि उसके बारे में ही इतनी उल्टी सीधी बातें नरमीन बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर नरमीन के बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या मैंने नरमीन के साथ कुछ ज़्यादती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने जो फ़ैसला किया है वो जल्दबाजी में ज़रूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। वो आपने फ़ैसला बहुत ही अच्छा किया है। अभी नरमीन को थोड़ा गुस्सा है और अब देखिएगा कि ये फ़ैसला उसके लिए खुशनसीबी बन जाएगा और काफ़ी जो है वो खुश रहेगी। वो कुछ अरसे बाद जो है वो यही आपके इसी फ़ैसले पर वो आपकी शुक्रगुज़ार होगी। अब यहाँ पर उसकी बेटी जो है वो नरमीन के बाप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसल्लियाँ दे रही होती है कि आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। दूसरी तरफ जो नरमीन है वो अपने शौहर को जली कटी बातें सुनाने से बाज ही नहीं आ रही होती है और वो कहती है कि हम लड़कियां जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के कहने पर ज़िंदगी गुजार देती हैं, ये सोच कर के अपने घर में जाएंगी तो अपने घर पर राज करेंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो है नरमीन का शौहर आगे से कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर नरमीन एकदम से अपने शौहर की तरफ देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादती की है अपने शौहर के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा बढ़ेगा नरमीन को जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि उसको जो शौहर मिला है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वही उसके लिए बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू, प्रोमो, एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। और साथ साथ में आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और इसमें हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। सो आप लोगों को हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। सो सपोर्ट अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट, फॉर मोर फन। इफ़ यू लाइक देन डू कमेंट डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन below. So thanks for watching my reviews. ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे कुएं में धकेल के आप लोग यहाँ पर जो है हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है नरमीन का शौहर, उसका पास खड़ा हुआ शौहर, उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखता है कि उसके बारे में ही इतनी उल्टी सीधी बातें नरमीन बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर नरमीन के बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या मैंने नरमीन के साथ कुछ ज़्यादती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने जो फ़ैसला किया है वो जल्दबाजी में ज़रूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। वो आपने फ़ैसला बहुत ही अच्छा किया है। अभी नरमीन को थोड़ा गुस्सा है और अब देखिएगा कि ये फ़ैसला उसके लिए खुशनसीबी बन जाएगा और काफ़ी जो है वो खुश रहेगी। वो कुछ अरसे बाद जो है वो यही आपके इसी फ़ैसले पर वो आपकी शुक्रगुज़ार होगी। अब यहाँ पर
उसकी बेटी जो है वो नरमीन के बाप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसल्लियाँ दे रही होती है कि आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। दूसरी तरफ जो नरमीन है वो अपने शौहर को जली कटी बातें सुनाने से बाज़ ही नहीं आ रही होती है और वो कहती है कि हम लड़कियां जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के कहने पर ज़िंदगी गुजार देती हैं, ये सोच कर के अपने घर में जाएंगी तो अपने घर पर राज करेंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो है नरमीन का शौहर आगे से कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर नरमीन एकदम से अपने शौहर की तरफ देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती की है अपने शौहर के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा बढ़ेगा नरमीन को जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि उसको जो शौहर मिला है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वही उसके लिए बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। और साथ साथ में आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और इसमें हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। सो आप लोगों को हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। सो सपोर्ट अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट फॉर मोर फन। इफ़ यू लाइक डू कमेंट इन द डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बेलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे कुएं में धकेल के आप लोग यहाँ पर जो है हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है नरमीन का शौहर, उसका पास खड़ा हुआ शौहर, उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखता है कि उसके बारे में ही इतनी उल्टी सीधी बातें नरमीन बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर नरमीन के बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या मैंने नरमीन के साथ कुछ ज़्यादती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने जो फ़ैसला किया है वो जल्दबाजी में ज़रूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, वो आपने फ़ैसला बहुत ही अच्छा किया है। अभी नरमीन को थोड़ा गुस्सा है और अब देखिएगा कि ये फ़ैसला उसकी खुशनसीबी बन जाएगा और काफ़ी जो है वो खुश रहेगी। वो कुछ अरसे बाद जो है वो यही इसी फ़ैसले पर वो आपकी शुक्रगुज़ार होगी। अब यहाँ पर उसकी बेटी जो है वो नरमीन के बाप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसल्लियाँ दे रही होती है कि आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। दूसरी तरफ जो नरमीन है वो अपने शौहर को जली कटी बातें सुनाने से बाज़ ही नहीं आ रही होती है और वो कहती है कि हम लड़कियां जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के कहने पर ज़िंदगी गुजार देती हैं, ये सोच कर के अपने घर में जाएंगी तो अपने घर पर राज करेंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो है नरमीन का शौहर आगे से कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर नरमीन एकदम से अपने शौहर की तरफ देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती की है अपने शौहर के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा बढ़ेगा नरमीन को जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि उसको जो शौहर मिला है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वही उसके लिए बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। और साथ साथ में आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और इसमें हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। सो आप लोगों को हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। सो सपोर्ट अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट फॉर मोर फन। इफ़ यू लाइक डू कमेंट इन द डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बेलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रिव्यूज़।
ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे कुएं में धकेल के आप लोग यहाँ पर जो है हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है नरमीन का शौहर, उसका पास खड़ा हुआ शौहर, उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखता है कि उसके बारे में ही इतनी उल्टी सीधी बातें नरमीन बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर नरमीन के बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या मैंने नरमीन के साथ कुछ ज़्यादती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने जो फ़ैसला किया है वो जल्दबाजी में ज़रूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। वो आपने फ़ैसला बहुत ही अच्छा किया है। अभी नरमीन को थोड़ा गुस्सा है और अब देखिएगा कि ये फ़ैसला उसकी खुशनसीबी बन जाएगा और काफ़ी जो है वो खुश रहेगी। वो कुछ अरसे बाद जो है वो यही इसी फ़ैसले पर वो आपकी शुक्रगुज़ार होगी। अब यहाँ पर उसकी बेटी जो है वो नरमीन के बाप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसल्लियाँ दे रही होती है कि आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। दूसरी तरफ जो नरमीन है वो अपने शौहर को जली कटी बातें सुनाने से बाज़ ही नहीं आ रही होती है और वो कहती है कि हम लड़कियां जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के कहने पर ज़िंदगी गुजार देती हैं, ये सोच कर के अपने घर में जाएंगी तो अपने घर पर राज करेंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो है नरमीन का शौहर आगे से कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर नरमीन एकदम से अपने शौहर की तरफ देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादती की है अपने शौहर के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा बढ़ेगा नरमीन को जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि उसको जो शौहर मिला है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वही उसके लिए बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू, प्रोमो, एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। और साथ साथ में आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और इसमें हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। सो आप लोगों को हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। सो सपोर्ट अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट, फॉर मोर फन। इफ़ यू लाइक दैन डू कमेंट डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन below. So thanks for watching my reviews. ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे कुएं में धकेल के आप लोग यहाँ पर जो है हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है नरमीन का शौहर, उसका पास खड़ा हुआ शौहर, उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखता है कि उसके बारे में ही इतनी उल्टी सीधी बातें नरमीन बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर नरमीन के बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या मैंने नरमीन के साथ कुछ ज़्यादती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने जो फ़ैसला किया है वो जल्दबाजी में ज़रूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। वो आपने फ़ैसला बहुत ही अच्छा किया है। अभी नरमीन को थोड़ा गुस्सा है और अब देखिएगा कि ये फ़ैसला उसकी खुशनसीबी बन जाएगा और काफ़ी जो है वो खुश रहेगी। वो कुछ अरसे बाद जो है वो यही इसी फ़ैसले पर वो आपकी शुक्रगुज़ार होगी। अब यहाँ पर
उसकी बेटी जो है वो नरमीन के बाप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसल्लियाँ दे रही होती है कि आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। दूसरी तरफ जो नरमीन है वो अपने शौहर को जली कटी बातें सुनाने से बाज़ ही नहीं आ रही होती है और वो कहती है कि हम लड़कियां जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के कहने पर ज़िंदगी गुजार देती हैं, ये सोच कर के अपने घर में जाएंगी तो अपने घर पर राज करेंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो है नरमीन का शौहर आगे से कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर नरमीन एकदम से अपने शौहर की तरफ देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती की है अपने शौहर के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा बढ़ेगा नरमीन को जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि उसको जो शौहर मिला है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वही उसके लिए बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। और साथ साथ में आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और इसमें हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। सो आप लोगों को हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। सो सपोर्ट अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट फॉर मोर फन। इफ़ यू लाइक डू कमेंट इन द डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बेलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे कुएं में धकेल के आप लोग यहाँ पर जो है हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है नरमीन का शौहर, उसका पास खड़ा हुआ शौहर, उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखता है कि उसके बारे में ही इतनी उल्टी सीधी बातें नरमीन बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर नरमीन के बाप जो है वो भी सोच में पड़ जाता है और वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या मैंने नरमीन के साथ कुछ ज़्यादती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने जो फ़ैसला किया है वो जल्दबाजी में ज़रूर किया था, लेकिन उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, वो आपने फ़ैसला बहुत ही अच्छा किया है। अभी नरमीन को थोड़ा गुस्सा है और अब देखिएगा कि ये फ़ैसला उसकी खुशनसीबी बन जाएगा और काफ़ी जो है वो खुश रहेगी। वो कुछ अरसे बाद जो है वो यही आपके इसी फ़ैसले पर वो आपकी शुक्रगुज़ार होगी। अब यहाँ पर उसकी बेटी जो है वो नरमीन के बाप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तसल्लियाँ दे रही होती है कि आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। दूसरी तरफ जो नरमीन है वो अपने शौहर को जली कटी बातें सुनाने से बाज़ ही नहीं आ रही होती है और वो कहती है कि हम लड़कियां जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बाप के कहने पर ज़िंदगी गुजार देती हैं, ये सोच कर के अपने घर में जाएंगी तो अपने घर पर राज करेंगी। लेकिन ये बात सुनकर जो है नरमीन का शौहर आगे से कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर नरमीन एकदम से अपने शौहर की तरफ देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मासूम और बहुत ही शरीफ इंसान है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती की है अपने शौहर के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ड्रामा बढ़ेगा नरमीन को जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि उसको जो शौहर मिला है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वही उसके लिए बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। और साथ साथ में आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और इसमें हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। सो आप लोगों को हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। सो सपोर्ट अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट फॉर मोर फन। इफ़ यू लाइक डू कमेंट इन द डू लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बेलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती है और वो जब अगले दिन घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसको देख के तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि
मुझे आप लोग इस तरह से अपने सर से उतार कर बड़े खुश और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा था आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों से मेरी जान छूट गई। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसका ये रिएक्शन देख के उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। अब वो और ज़्यादा जली कटी बातें सुनाती है और कहती